वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? अभी तक तो नहीं आया वीडियो। सही कर दीजिए इसको। एक बार बंद करके ओपन कर दीजिए कई बारी। क्या ही है, रोज एक ही इश्यू होता है, पता नहीं क्या है। नेसेसरी हाँ चलता हुआ दिखा रहे हैं। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए जो लोग भी आ गए। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? इज ऑडियो वीडियो क्लियर? एवरीथिंग क्लियर? सॉरी, ओके। बता दीजिए एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर लेक्चर शुरू किया जाए। तो कल हमने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा। इट इज जस्ट लाइक अ डिप्लीशन टाइप मॉसफेट वेयर even if the gate to source voltage is 0, you can be able to flow the current through it by applying drain to source voltage because channel exists at VGS is equal to 0. और VGS को N टाइप JFET के केस में निगेटिव लगा के पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हम चैनल को डिप्लीट कर सकते हैं, चैनल को पिंच ऑफ कर सकते हैं और फिर करंट जीरो फ्लो होगी, है ना। तो VGS को निगेटिव लगाते हैं अगर हमारे पास N चैनल JFET है, हम VGS को पॉजिटिव लगाते हैं अगर हमारे पास P चैनल JFET है। सिंपल सी बात है ना। और अगर VP की वैल्यू VGS माइनस VDS की वैल्यू VGS माइनस VP के बराबर हो जाती है ना, या उससे ज्यादा होती है, तो सैचुरेशन में चला जाता है आपका क्या, आपका N चैनल JFET, जहां पे VGS हमेशा VP से लेके 0 के बीच में रहेगा। VP ऑब्वियसली निगेटिव है N चैनल JFET के लिए। अगर VP से भी लो चला जाएगा VGS, देन यू वोंट बी एबल टू फ्लो करंट थ्रू इट, है ना। चाहे आप कुछ भी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगा लो, VGS की वैल्यू 0 से प्लस VP के भी, मतलब VP की वैल्यू पॉजिटिव होती है P चैनल JFET के लिए, 0 से VP तक होती है, हाँ, है ना। और वहां पे अगर VDS लेस देन VGS माइनस VP है तो मॉसफेट आपका JFET क्या होता है, सैचुरेशन में होता है। और सैचुरेशन करंट दोनों केस में IDS इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, वेयर IDSS इज द सैचुरेशन करंट when VGS is equal to 0. Saturation current है IDSS, और IDS is the current at any other VGS between VP and 0, ठीक है ना। और वो saturation current कैसे अचीव की गई होगी? by applying VDS greater than VGS minus VP for N channel JFET and VDS less than VGS minus VP for P channel JFET। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो हम आज JFET ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमने कल देखा था, है ना, सारी चीजें कैसे करंट फ्लो होती है, सब चीजें, है ना। मैं वो सारे नोट्स के फॉर्म में लेते हैं हम आपको, सारे करंट इक्वेशंस देख लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं लिख देता हूं जो कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे JFET को नॉर्मली ऑन फेट कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन लगाएंगे और इसको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, ठीक है। क्या है ये, है ना, when temperature increases IDS decreases in
जेफेट। जबकि अगर आप बीजेटी देखोगे, बीजेटी में टेम्परेचर बढ़ने पे आईसी करंट बढ़ती है। ऐसा होने से क्या होता है, ड्यू टू दिस जेफेट इज थर्मली स्टेबल, थर्मल रन अवे कभी इसमें नहीं होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने पे करंट बढ़ी हुई करंट फिर से हीटिंग इफेक्ट को बढ़ाती, हीट बढ़ाती है ना, हीट डेसिपेशन बढ़ाती, फिर टेम्परेचर बढ़ता, फिर से वो करंट को बढ़ाता और ये लूप की तरह काम करता और थर्मल रन अवे हो जाता, जैसा कि बीजेटी में होता है। इसीलिए वो थर्मली थोड़ा अनस्टेबल होता है ना। अगर बीजेटी से इसको कंपेयर किया जाए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बीजेटी से अगर इसको कंपेयर किया जाए, सो इट इज वेरी मच, इट इज मोर थर्मली स्टेबल कंपेयर टू बीजेटी, है ना। यहां फॉर दिस इज जेफेट, ड्यू टू दिस जेफेट इज थर्मली स्टेबल कंपेयर टू बीजेटी, and has not problem of thermal runaway. है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, तो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस जो भी होती हैं उनमें नॉइज कम होता है। माइनॉरिटी कैरियर जो, जहां पे माइनॉरिटी कैरियर बड़े इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वर्किंग में डिवाइस के, करंट फ्लो में डिवाइस के, तो माइनॉरिटी कैरियर्स नॉइज ज्यादा पैदा करते हैं कंपेयर टू मेजॉरिटी कैरियर। इसीलिए एज इट इज मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, as it is majority carrier device, it is less noisy, है ना, less noisy। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है ना, इसका जो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, जबकि बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। इनपुट बेस करंट डिसाइड करता था कि आउटपुट कलेक्टर करंट क्या होगी, कितनी फ्लो होगी, है ना। यहां पे जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो डिसाइड कर रहा है कि चैनल की थिकनेस क्या होगी, और उसके बेसिस पे चैनल के थ्रू करंट क्या फ्लो होगी जब तुम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लगाओगे। तो किसने डिसाइड किया, गेट टू सोर्स वोल्टेज, है ना। इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इट इज, इसीलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स कहते हैं, क्योंकि उस वोल्टेज से आउटपुट करंट कंट्रोल हो रही है, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, है ना, ठीक है। इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, है ना। जबकि अगर बीजेटी को देखा जाए करंट कंट्रोल, इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। और इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आप एनलॉग पढ़ोगे तो एनलॉग में भी लिखवाया जाता है, लेकिन मैं यहां पे लिखवा देता हूं, है ना, क्योंकि आप अभी, है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। इट्स इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई। क्यों भाई, क्योंकि जो गेट टू सोर्स के बीच में पीएन जंक्शन बना है, गेट टू सोर्स टर्मिनल को हम इनपुट टर्मिनल कह रहे हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, गेट और सोर्स के बीच में इनपुट एसी सिग्नल लगाते हैं और ड्रेन और सोर्स के बीच में आउटपुट एसी सिग्नल हमें मिलता है ना, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। तो गेट टर्मिनल पे जो पीएन जंक्शन है हमेशा रिवर्स बायस में होता है जेफेट में, चाहे वो पी चैनल जेफेट हो चाहे एन चैनल, और बिकॉज ऑफ दैट रिवर्स बायसिंग इट्स इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई। इट्स इनपुट इंपीडेंस, इंप्लीमेंट कहां लिखा है, इट्स इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई, है ना, बहुत हाई होता है इसका इनपुट इंपीडेंस, ठीक है ना। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हमने लिखा दिया, इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई, ठीक है ना। वोल्टेज कंट्रोल है ना, मेजॉरिटी कैरियर तो लेस नॉइजी है, थर्मली ज्यादा स्टेबल है ना। इसका, है ना, इट इज बेटर एम्पलीफायर, इनपुट इंपीडेंस अच्छा है, इस थर्मली स्टेबल है, बहुत बढ़िया है ना, लेस नॉइजी है। इट इज द बेटर एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसीज, एट lower frequencies compared to BJT। BJT से अच्छा एम्पलीफायर है, लेकिन होता क्या है,
इसमें बस एक प्रॉब्लम है, इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट लो होता है, तो हायर फ्रिक्वेंसी जाने पे इसका गेन बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हायर फ्रिक्वेंसी पे हम इसको थोड़ा यूज कम करते हैं। नहीं तो बाकी चीजों में बहुत अच्छा है। इनपुट इंपीडेंस हमें हाई चाहिए होता है। क्यों? इनपुट इंपीडेंस हाई होने से जो हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं इनपुट साइड में, तो सोर्स के रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप सब कम से कम होता है और हमें एम्पलीफिकेशन बेस्ट मिलता है ना। जब भी हम वोल्टेज सोर्स लगाते हैं इनपुट साइड में, तो इनपुट इंपीडेंस अगर एम्पलीफायर का जितना अच्छा होगा, जितना हाई होगा, हमारा जो लीकेज होगा या वोल्टेज ड्रॉप होगा सोर्स रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो उतना कम से कम होगा और हमें एक बेटर एम्पलीफिकेशन मिलेगा। सो इनपुट इंपीडेंस अच्छा है, थर्मली स्टेबल है, लेस नॉइजी है, ऑल दीज आर गुड फीचर्स, है ना। बट है ना क्या है, इट हैज लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे जाते हो गेन आपको कम मिलता है, लो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। यही आपकी इसकी एक प्रॉब्लम है कंपेयर टू बीजेटी, है ना। आप लो कहोगे किसके कंपेयर में, कंपेयर टू बीजेटी। तो कई बार बीजेटी से कंपेयर करके इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये की पॉइंट्स आपको क्या करने, ध्यान रखने। दीज आर द की पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर, है ना। और एक नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने जा रहा हूं, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है, ये बातें क्लियर है? आपने नोट डाउन कर ली, बता दीजिए एक बार, है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा? श्री कृष्ण भाई, क्लियर है? चलो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं और एक दो इक्वेशन लिख के फिर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करके इस सेशन को फिनिश करेंगे, आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं खाएंगे, है ना। और कल हो सकता है हम साटकी डायोड पढ़ेंगे और मे बी टनल डायोड, है ना। 2 डायोड पढ़ेंगे, है ना। बाकी हम सोलर डायोड पढ़ ही चुके हैं, एलईडी पढ़ ही चुके हैं, फोटो डायोड पढ़ ही चुके हैं ना। तो स्पेशल डायोड्स हम सारे ऑलमोस्ट पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो ये है ना, क्वेश्चन नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक हमें लिखना, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, है ना। ये क्या हम करेंगे, आईडीएस वर्सेस वीडीएस एट कांस्टेंट वीजीएस, है ना। तो एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगा यार, जैसे आपका मॉसफेट का आया था और कुछ नहीं, है ना। वहां एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कल मैंने समझाया भी था। वही कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको करने जा रहा हूं ड्रॉ, है ना। ठीक है, तो ये आपका आईडीएस है वर्सेज वीडीएस एट कांस्टेंट वीजीएस। तो अब अगर मैं वीपी पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी ले लेता हूं, लेट से -3 वोल्ट या -4 वोल्ट, तो अगर वीजीएस एन चैनल जेफेट के लिए हम कर रहे हैं ना, एन चैनल जेफेट ले रहे हैं, एन चैनल जेफेट, है ना। तो अगर -4 वोल्ट, अगर आपने VGS लेस देन आर इक्वल टू -4 लगा दिया, तो बताओ क्या कोई करंट फ्लो होगी? नहीं सर। VGS इज इक्वल टू VP पे ही चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा, उससे और ज्यादा लो लगाओगे कोई करंट नहीं फ्लो होगी, चाहे कितना भी VDS लगा लो। VDS लगाते जा रहा हूं तो
अगर आपने जो कांस्टेंट वोल्टेज VGS है लेस देन आर इक्वल टू -4 वोल्ट लगा दिया, -4 लगा के छोड़ दिया, अब VDS कितना भी लगाते रहो करंट जीरो ही फ्लो होती रहेगी। -5 लगा के छोड़ दिया, कितना भी VDS लगाते रहो करंट जीरो ही फ्लो होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर -4 से 0 के बीच में कोई वोल्टेज लगाएंगे, लेट से -3 वोल्ट हमने लगाया। अब -3 वोल्ट अगर आपने लगाया है ना, -3 वोल्ट, ठीक है, VGS की वैल्यू लेट से -3 वोल्ट लगाया है ना, तो अगर VGS अगर तुमने -3 लगाया तो कितने पॉइंट पे आपका सैचुरेट होगा? VGS माइनस VP 1 वोल्ट पे, जब VDS बढ़ते बढ़ते 0 से 1 वोल्ट पहुंचेगा तो सैचुरेशन वोल्ट आपका आ जाएगा, करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। देखो ये क्या है, VGS माइनस VP इज इक्वल टू क्या है? 1 वोल्ट है। ये हमने किसके लिए ग्राफ प्लॉट किया है? VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट, है ना, ठीक है। तो हम जब VDS लगाना शुरू किए है ना, तो VGS -3 वोल्ट है, मतलब रिवर्स बायस 3 वोल्ट का ऑलरेडी है। हम VDS के थ्रू 1 वोल्ट का और रिवर्स बायस दे देंगे, टोटल जब 4 वोल्ट का रिवर्स बायस हो जाता है तो चैनल पिंच ऑफ हो जाता है। लेकिन यहां केवल ड्रेन एंड पे चैनल पिंच ऑफ होगा जैसे VDS VGS माइनस VP के बराबर पहुंचेगा, 1 वोल्ट का एडिशनल रिवर्स बायस है ना। तब तक जब तक VDS 0 से VGS माइनस VP तक बढ़ेगा तब तक चैनल पिंच ऑफ नहीं होगा, लेकिन करंट बढ़ती रहेगी। लेकिन करंट का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो घटता रहेगा। देखो ना, करंट पहले उसका स्लोप, बढ़ने का स्लोप ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर कम है, घटते घटते 0, क्योंकि बढ़ते हुए VDS के साथ रिवर्स बायस PN जंक्शन का बढ़ता जा रहा है, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ती जा रही, चैनल की थिकनेस घटती जा रही, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीमेंटल करंट घटती जा रही है ना। अब -2 वोल्ट लगाएंगे तो यहां पे कहीं पे आएगा सैचुरेशन, है ना, ठीक है। माइनस तो आप देखो ना, ये इस तरह का आ जाएगा, है ना। ये है आपका 2 वोल्ट, है ना। ये कब है? VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट पे, ठीक है ना। तो जब VGS इनिशियली आपने -2 वोल्ट लगाया तो रिवर्स बायस आपने कम लगाया PN जंक्शन के क्रॉस, तो पेनेट्रेशन कम हुआ डिप्लीशन रीजन का, इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा पेनेट्रेशन ज्यादा हुआ, लेकिन -3 के कंपेयर में तो पेनेट्रेशन कम हुआ। तो चैनल की थिकनेस ज्यादा है इनिशियली जब VDS लगाना शुरू कर रहे हो, चैनल की थिकनेस ज्यादा है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, इसीलिए आपने जब भी सेम VDS लगाएंगे तो यहां इस केस में करंट कम होगी, इस केस में करंट ज्यादा होगी, क्योंकि इस केस में इनिशियली चैनल की थिकनेस ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो VDS लगाने पे करंट ज्यादा फ्लो होगी। लेकिन जैसे जैसे VDS बढ़ेगा रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाएगी, इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी, करंट के बढ़ने का रेट धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और जैसे VDS बढ़ते बढ़ते 2 वोल्ट होगा, टोटल रिवर्स बायस ये -2 की वजह से 2 वोल्ट का रिवर्स बायस और 4 वोल्ट का हो जाएगा, चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा। अब इंक्रीमेंटल करंट 0 हो जाएगी, करंट नहीं बढ़ेगी। क्लियर है ना? एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक है, किसी को दिक्कत है? एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सर नहीं। इसी तरह से आप अगर यहां ले लोगे 3 वोल्ट, VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट, तो ये और तेजी से बढ़ते 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 यहां जाके कहीं कांस्टेंट हो जाएगा इस पॉइंट पे। ये क्या है? 3 वोल्ट है। ये है VGS इज इक्वल टू लेट से -1 वोल्ट, है ना। और इसी तरह से VGS इज इक्वल टू 0 होगा, VGS इज इक्वल टू 0 पे 4 वोल्ट पे पिंच ऑफ होगा यहाँ कहीं, है ना। उसको बना देते हैं लेट से, है ना, ये देखो, और बीच में और भी वोल्टेजेज होंगे और भी होंगे और भी होंगे, ये आ गया, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जाके ये कांस्टेंट हो गया 4 वोल्ट। ये VGS इज इक्वल टू किसके लिए है? 0 के लिए। और ये वाली करंट ही IDSS है, अगर ध्यान से देखो तो, जो सैचुरेट हुई है। IDSS इज द सैचुरेशन करंट व्हेन VGS इज इक्वल टू 0, है ना। बाकी करंट IDS है। कोई दिक्कत है इस कैरेक्टरिस्टिक में? बता दो अगर कोई दिक्कत है तो, है ना। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, सॉरी।
बताइए कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक खींच सकते हैं ना, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्लॉट द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, देन विल टेक सम क्वेश्चंस, है ना। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम किसके अगेंस्ट खींचते हैं बेटा? आईडीएस वर्सेस वीजीएस एट कांस्टेंट वीडीएस। हम वीडीएस को यहां सफिशिएंटली हाई रखेंगे एन चैनल जेफेड के लिए अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, ताकि वो वीजीएस माइनस वीपी से हमेशा ज्यादा रहे, क्योंकि यहां वीजीएस चेंज हो रहा होगा तो वीजीएस माइनस वीपी की भी वैल्यू चेंज हो रही होगी। लेकिन हम सफिशिएंटली हाई वीडीएस लगा के रखेंगे तो चाहे कोई भी वीजीएस लगा लो, वीडीएस वीजीएस माइनस वीपी से ज्यादा ही मिलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम सैचुरेशन रीजन में ही कर्व को प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है आईडीएस, यहाँ पे हमारे पास क्या है वीजीएस। अगर वीपी क्या होता है एन चैनल जेफेड के लिए? निगेटिव, जस्ट लाइक एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, जो एन टाइप डिप्लीशन मॉसफेट होता है उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगी। पी टाइप जेफेड के लिए पी टाइप डिप्लीशन मॉसफेट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो, अगर ये पिंच ऑफ वोल्टेज है, अगर वीजीएस लेस देन इससे है तो करंट क्या होगी? जीरो होगी। अगर वीजीएस ग्रेटर देन इससे है तो करंट फ्लो होगी, है ना। लेकिन भाई साहब हम वीजीएस को कहां तक लगा सकते हैं? यहां पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम अप्लाई करते हैं वीजीएस को कहां से? वीपी से जीरो तक। तो वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में होता है ना, दो मोड होते हैं, एक इनहेंसमेंट मोड होता है ना, है ना, एक इनहेंसमेंट मोड होता है, एक डिप्लीशन मोड होता है ना, दोनों में वो काम कर रहा होता है ना। तो वही वाला पोर्शन आएगा, वीजीएस माइनस वीपी, मतलब वीपी से जीरो तक लगाएंगे और करंट कैसे फ्लो होगी? करंट कैसे फ्लो हो रही होगी? ऑब्वियस सी बात है, करंट ये फ्लो हो रही होगी, आईडीएस इज इक्वल टू आईडीएसएस, है ना। ये करंट आईडीएसएस है ना, वीजीएस इज इक्वल टू जीरो, है ना, 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी होल स्क्वायर। वीजीएस इज इक्वल टू वीपी रखेंगे तो ये करंट जीरो हो जाएगी, है ना, और वीजीएस लेस देन वीपी के लिए भी जीरो रहेगी। ये इक्वेशन है ना। जबकि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में करंट इसके आगे भी फ्लो होती है, यहां पे वीपी की जगह थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है। फॉर वीजीएस लेस देन वीटीएच, एन टाइप डिप्लीशन मॉडल्स के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज नेगेटिव होता है। फॉर वीजीएस लेस देन वीटीएच करंट जीरो होती है। फॉर वीजीएस ग्रेटर देन वीटीएच करंट KN इंटू वीजीएस माइनस वीटीएच होल स्क्वायर होती है ना। तो यहां पे लेकिन हम वीजीएस को हमेशा निगेटिव रखते हैं, जीरो या अप टू वीपी तक, है ना, ताकि जो पीएन जंक्शंस हैं जो गेट टर्मिनल के पास में हैं वो हमेशा रिवर्स बायस में रहें। दैट इज व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग दिस डिवाइस इन अ प्रॉपर वे। अगर हम वीजीएस को ज्यादा कर देंगे जीरो से तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, फिर उनकी करंट पिक्चर में आने लगेगी। फिर जैसा परफॉर्मेंस हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि गेट कंट्रोलिंग टर्मिनल की तरह बिहेव करे, करंट ड्रेन और सोर्स के बीच में फ्लो हो। इसीलिए हम गेट टू सोर्स हमेशा वोल्टेज को इस तरह से रखते हैं कि गेट टू सोर्स वाला पीएन जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस रहे, ताकि वहां से करंट ना फ्लो हो। हम चैनल के थ्रू ड्रेन और सोर्स के बीच में करंट फ्लो कराना चाहते हैं, तो हम खुद नहीं चाहते, इसीलिए हम अप्लाई नहीं करते, इसीलिए हम ना तो उसकी एनालिसिस भी नहीं करते, क्योंकि वो हमारे किसी काम का है नहीं एक्चुअल में, ठीक है ना। अगर यही देखोगे पी टाइप मॉसफेट का तो ऐसे बन जाएगा, वहां वोल्टेज जीरो से वीपी के बीच में लगाते हैं। कोई दिक्कत है? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत?
बताओ बेटा। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज और लिख देते हैं, है ना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, यहां भी चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन होता है। जब VDS को एबव VGS माइनस VP बढ़ाते हैं तो होता क्या है, इफेक्टिव चैनल लेंथ घटती है। पिंच ऑफ वाला जो पोजीशन है जो ड्रेन इंड पे है एट VGS माइनस VP, वो जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो सोर्स इंड की तरफ शिफ्ट होगा, इफेक्टिव चैनल लेंथ घटेगी। और आइडियली करंट नहीं बढ़नी चाहिए, इंक्रीमेंटल करंट 0, लेकिन प्रैक्टिकली करंट बढ़ती है। तो ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, करंट आइडियल से थोड़ा सा सैचुरेशन करंट, है ना, ड्यू टू चैनल लेंथ एकदम सेम फार्मूला रहता है जैसे वहां पे था। ड्यू टू चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, आईडीएस कितना होता बेटा, आइडियली कितना होना चाहिए, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, वो 1 प्लस लैम्डा इंटू डेल्टा VDS हो जाता है, एकदम सेम जैसे वहां था। वहां बस यहां KN इंटू VGS माइनस VTH होल स्क्वायर, दैट इज आइडियल वैल्यू ऑफ करंट। एंड ड्यू टू दिस चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट, we get an output resistance between drain and source in AC model as R naught कितना 1 upon lambda into IDS naught, where IDS naught is, वहां भी ये था ना IDS naught आइडियल वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन करंट था, तो यहां भी IDS नॉट वही है, IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, ये है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन वाले में कोई नहीं, आइडियल फार्मूले में 1 प्लस लैम्डा इंटू डेल्टा VDS जैसे वहां मल्टीप्लाई हो जाता था, और उसकी वजह से 1 अपॉन लैम्डा इंटू IDS नॉट होता था। IDS नॉट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन करंट, है ना, फार्मूले में, ठीक है ना, आइडियल वैल्यू ऑफ द एट अप्लाइड VGS, ऑब्वियसली क्या VGS आपने अप्लाई कर रखा है, ये है। बताइए क्लियर है, कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन करते हैं आराम से मस्त तरीके से। बताइए, IDS नॉट इज द आइडियल, हाँ आइडियल वैल्यू ऑफ द, ये आइडियल वैल्यू है ना सिचुएशन करंट की, व्हेन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट। मतलब हम VDS को VGS माइनस VP के ऊपर भी बढ़ाते हैं तो हम मानते हैं ना करंट इसी सैचुरेशन वैल्यू पे कांस्टेंट है, इसी सैचुरेशन वैल्यू पे कांस्टेंट है, लेकिन वो VDS बढ़ाने पे बढ़ेगी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि जैसे जैसे ये डेल्टा VDS क्या है, एबव VGS माइनस VP आपने एडिशनल VDS कितना लगाया है, जैसे वहां एबव VGS माइनस VTH के ऊपर आप कितना एडिशनल VDS लगाते थे, वो है ना। तो यहाँ ये 1 प्लस समथिंग आएगा ना, उसके ऊपर जो भी बढ़ाओगे और लैम्डा से मल्टीप्लाई होके, है ना, तो ये आइडियल वैल्यू से थोड़ी करंट थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, जहां लैम्डा क्या है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, है ना, यहां लिख देते हैं लैम्डा इज, अरे चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट इनवर्स होगी ऑब्वियसली, ठीक है, क्लियर है।
आइडियली चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की वैल्यू 0 होती है, आइडियल वैल्यू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, लैम्बडा 0 रख दोगे तो सैचुरेशन करंट अपनी आइडियल वैल्यू पे आ जाएगा, आईडीएसएस, है ना। आइडियल वैल्यू करंट को आईडीएसएस मत मान लेना, आइडियल वैल्यू करंट आईडीएसएस हो सकती है अगर VGS 0 है ना, वो आईडीएसएस इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर हो सकती है अगर VGS नॉन जीरो है ना। ये आइडियल वैल्यू ऑफ करंट है ना, ये जो फ्लो हो रही सैचुरेशन करंट, जो VDS बढ़ने पे चेंज नहीं हो रही है, आइडियल वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट है, अलग अलग है ना। आईडीएसएस तब मिलेगी जब VGS 0 है, ये भी आइडियल वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट है, ये भी आइडियल वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट, ये भी। अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर रहता तो ये करंट ऐसे थोड़ी सी हल्की हल्की बढ़ रही होती, कांस्टेंट नहीं रहती जब हम VDS को एबव VGS माइनस VP बढ़ाते सैचुरेशन रीजन में, ठीक है ना, एक्चुअल में। तो इसी वाली चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 प्लस, है ना, लैम्डा इंटू डेल्टा VDS की करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी सैचुरेशन रीजन में भी जब हम VDS को एबव VGS माइनस VP बढ़ाएंगे। क्लियर है बात? बता दीजिए, क्लियर है तो क्वेश्चन करें, क्लियर है तो क्वेश्चन करें फटाक से। क्लियर? क्वेश्चन करा जाए भाई, क्वेश्चन किया जाए। कृष्णा जी बताइए, तो आगे बढ़े, है ना, जल्दी से, है ना। 2 क्वेश्चन है, बढ़िया से करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और पहले पार्ट का मुझे आंसर बताओ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और पहले पार्ट का मुझे आंसर बताओ, ठीक है। पहले दूसरे दोनों पार्ट का क्वेश्चन को नोट डाउन करो अच्छे से।
आया आंसर बेटा किसी क्वेश्चन का? पहले पार्ट का आंसर बताइए। व्हाट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट? क्या रहा बेटा आंसर? Saturation current IDSS is 2 milliampere for n channel JFET. IDSS मतलब saturation current when VGS is equal to 0. That is called as IDSS, है ना? IDSS most of the cases में आपको given होगा. For n channel JFET and the pinch of voltage is VP is equal to -3 volt. Calculate the value of IDS in milliampere for VGS is equal to VP by 2. IDS milliampere for VGS is equal to -1 volt. IDS milliampere for VGS is equal to 2 VP. What is the value of VDS set in volt for VGS is equal to VP by 3? पहले पार्ट का आंसर बताइए क्या होगा? What will be the answer for the first part? है ना, A पार्ट का, है ना? हमें पता है सैचुरेशन करंट किसी और VGS पे क्या होती है? IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा IDS इज इक्वल टू IDSS 2 मिली एम्पियर है, 1 माइनस VGS अपॉन VP यूनिटलेस होगा 1P। VGS कितना आपने कहा? VP बाई 2। ऑब्वियसली ये VP बाई 2 निगेटिव होगा क्योंकि VP निगेटिव है, डिवाइडेड बाई VP, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? IDS इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। आप हमेशा याद रखो द मैक्सिमम करंट सैचुरेशन करंट की वैल्यू IDSS ही हो सकती है, कभी भी करंट IDSS से ज्यादा नहीं आ सकती। VGS इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट सैचुरेशन करंट फ्लो होती है IDSS, बाकी सारी करंट उससे कम ही होती है, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 इज 3/4, है ना? नहीं, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4। तो दिस इज 0.5 मिली एम्पियर, बिल्कुल सही। तो पहले पार्ट का आंसर है 0.5 मिली एम्पियर। ओके, चलिए अब सेकेंड पार्ट का आंसर बताइए क्या होगा? बी पार्ट का आंसर। व्हाट इज द आंसर फॉर द बी पार्ट? व्हाट इज द आंसर फॉर द बी पार्ट? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर द बी पार्ट? बी पार्ट का आंसर क्या है? बताइए जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर? तो हम लिखेंगे IDS इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP होल स्क्वायर। हमेशा याद रखना VGS अपॉन VP पॉजिटिव ही होगा और 1 से कम होगा, 1 में से घट के इस वैल्यू, है ना? हमेशा कभी भी किसी क्वेश्चन में VGS अपॉन VP अगर माइनस आ रहा है, चाहे वो P टाइप मॉस्फेट या, तो आपका आंसर गलत, कुछ तो गलती है। VGS भी निगेटिव होगा एन के लिए, VP भी निगेटिव होगा, है ना? क्योंकि हम 0 से लेके VP तक की वैल्यू यूज करते हैं। VGS पॉजिटिव होगा P के लिए और VP भी पॉजिटिव होगा, तो और VGS की मैग्नीट्यूड VP से हमेशा कम होगा, तो VGS अपॉन VP रेशियो पॉजिटिव आएगा और हमेशा लेस देन 1 आएगा। ये ध्यान रखना, ये आपको एक क्रॉस चेक है। तो IDS इज इक्वल टू IDSS इज 2 मिली एम्पियर, 1 माइनस VGS कितना है यहाँ पे? VGS -1 वोल्ट है, तो ये -1 अपॉन VP कितना है? -3। तो ये -3 आपने लगाया, देखो ना, ये रेशियो पॉजिटिव आया और लेस देन 1 आया। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 2/3 इज का स्क्वायर 4/9, सो इट इज 8/9 मिली एम्पियर। अब जो कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट कर लेना। तीसरे पार्ट का आंसर बताओ, सी का क्या होगा?
सी पार्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ सोच के। बताइए तीसरे पार्ट का आंसर। क्या आ रहा है बेटा, यहां पे देखेंगे VGS कितना आ रहा है, VGS इज इक्वल टू 2 VP, है ना। 2 VP मतलब 2 इंटू -3, इट इज -6 वोल्ट, विच इज लेस देन VP। अगर VGS लेस देन VP है तो चैनल इज पिंच्ड ऑफ, चैनल इज पिंच्ड ऑफ, वो आर डिप्लीटेड, वो आर डिप्लीटेड, so no current will flow, no current will flow। तो अप टू 0 से लेके नीचे अप टू VP तक ही करंट फ्लो होती है, VP से नीचे गए तो पिंच ऑफ हो जाएगा। नो करंट विल फ्लो फॉर एनी अप्लाइड VDS, ठीक है ना। चौथे पार्ट का आंसर बताओ, डी पार्ट का क्या होगा, चौथे पार्ट का आंसर बताइए डी का।
क्या रहा आंसर? What is the value of VDS set for VGS is equal to VP by 3? So what is VGS here? VGS is equal to VP by 3. VP by 3 is minus 3 by 3 is minus 1 volt. And VDS set, the value of minimum VDS voltage need for JFET to be in saturation region. कितना VDS लगाएंगे कि saturation में ये पहुंच जाएगा? VDS की वैल्यू अगर VDS सेट के बराबर या VDS सेट से ज्यादा होगी तो आपका JFET कहां पे होगा? सैचुरेशन रीजन में होगा। और ये वैल्यू होती है VGS माइनस VP फॉर N चैनल JFET, है ना। और P चैनल JFET के लिए भी VDS सेट VGS माइनस VP ही होता है। अगर वहां पे VGS माइनस VP से कम होता है तो सैचुरेशन होता है, उस VGS माइनस VP के बराबर या कम होता है P चैनल JFET में तो सैचुरेशन में होता है, और N चैनल JFET में VGS माइनस VP के बराबर या उससे ज्यादा। तो ये VDS सेट की वैल्यू है। N चैनल में VDS सेट या VDS सेट से ज्यादा होगा VDS तो सैचुरेशन में होगे, और P चैनल JFET में VDS सेट के बराबर या VDS सेट से कम होगा तो होगे सैचुरेशन में। VGS की वैल्यू है माइनस 1 वोल्ट, माइनस VP की वैल्यू है माइनस 3 वोल्ट, सो इट कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। तो आप 2 वोल्ट का VDS लगा दोगे तो सैचुरेशन में पहुंच जाएगा आपका JFET, जिसमें VGS कितना लगा हुआ है? माइनस 1 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को। फॉर N चैनल JFET IDSS इज गिवन एज 4 मिली एम्पियर एंड VP इज गिवन एज माइनस 4 वोल्ट। इफ चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन parameter lambda is 0.01 volt inverse, then the value of output resistance R naught in kilo ohm for VGS is equal to minus 1 volt and for VGS is equal to VP by 2। क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करिए फिर सॉल्व करिए। क्या आ रहा है आंसर बेटा? बताइए इसका जल्दी से, पहले पार्ट का आंसर बताइए।
177.7 पहले पार्ट का। चलिए निकालते हैं, है ना। हमारे पास अगर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर नॉन जीरो है तो चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन की इफेक्ट की वजह से जब हम VDS को एबव VGS माइनस VTH बढ़ाते हैं, एबव VGS माइनस VP बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास सैचुरेशन करंट बढ़ती है और उसी की वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस एक नॉन जीरो वैल्यू आता है और जिसकी वैल्यू होती है 1/λ IDS नॉट, where IDS naught is nothing but 1/λ IDSS 1 minus VGS upon VP whole square। ये होता है बेटा, है ना। तो अब हमें IDSS पता है, तो फॉर फर्स्ट केस एट VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट क्या हो जाएगा, हम यहां सब वैल्यू रख देते हैं। R naught विल बी 1/λ, लैम्डा इज 0.01 वोल्ट इनवर्स है तो यहां वोल्ट। IDSS वोल्टेज वोल्ट में हर जगह रखेंगे, करंट को मिली एम्पेयर में, तो रेजिस्टेंस अपने आप किलो ओम में आएगा, हमेशा याद रखिए, है ना। वोल्टेज को वोल्ट में, करंट को मिली एम्पेयर में, तो रेजिस्टेंस किलो ओम में आएगा। IDSS इज 4 मिली एम्पेयर, तो करंट को मिली एम्पेयर में रखने। VGS को फिर से -1 वोल्ट में, VP को फिर से वोल्ट में का होल स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज 3/4, 3/4 इज 9/16, 9/16 का उल्टा हो जाएगा 16/9, है ना। और ऊपर 100 चला जाएगा 0.01 का और नीचे बचेगा 4, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाई 9 आई गेस, यही तो आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। देखो तुमने कुछ जल्दबाजी में गलती तो नहीं, 1/λ ये 4 आ गया, 1 - 1/4 दैट इज 3/4, 3/4 इज 9/16, है ना। 16 ऊपर गया, 9 नीचे बचा, है ना। 4/9 है ना, ठीक है। 9/16, 9, हाँ ठीक है। 400 डिवाइडेड बाई 9, 400 डिवाइडेड बाई 9, 177 तो नहीं आ रहा है, तुम 177.7 दे रहे हो यार। 400 डिवाइडेड बाई 9, इट इज कमिंग आउट टू बी 44.4 किलो ओम। तो 177 कहाँ से आ गया बेटा, पहले पार्ट का आंसर। इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी, है ना, सिली मिस्टेक कर दिए तुम, गेम ओवर। अच्छा दूसरे पार्ट का आंसर बताओ फिर सही से, दूसरे पार्ट का आंसर सही से निकालो फिर, दूसरे पार्ट का आंसर सही से निकालो फिर, है ना। इसको यहाँ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 44.4 लग रहा है, तो तुमने स्क्वायर लगाना भूल गए होगे, 3/4, है ना। 3/4 अगर आता तो 100/3, तब तो और कम आता यार, कहीं तो कुछ गलती किए हो बेटा। अब क्या किए हो तुम ही जानोगे, 177.7 कहाँ से आ गया। चलो दूसरे पार्ट का आंसर बताओ। व्हेन VGS इज इक्वल टू VP/2 व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर।
अच्छा, 4 की जगह 16 लिख दिए थे हम, तो इसी का 4 गुना आ गया तुम्हारे पास। हाँ, तो 4 गुना करोगे तो वही आ जाएगा, सही बात है, 177 ही आएगा, सही बात। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, VGS इज इक्वल टू VP बाई 2 है, तो R0 क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट 1 अपॉन लैम्डा इंटू IDSS 1 माइनस VGS upon VP whole square. This is what we are calculating. 1 upon lambda is 0.01. IDSS is 4 milli. 1 minus VP by 2 divided by VP whole square. ठीक है ना, ये आ जाएगा 1 upon 100, तो चला ही गया, ये ऊपर गया 100, ये आ गया 25 अगर देखोगे ना, और किलो ओम में आएगा क्योंकि वोल्टेज को वोल्ट में ले रहे हो, तभी तो ये वोल्ट इनवर्स है, यहाँ वोल्ट में ले रहे हो, और करंट मिली एम्पियर, तो ये 100 गया ऊपर, 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2 इज 1 बाई 2, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इज 1 बाई 4, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 किलो ओम, कमिंग आउट टू बी 100 किलो ओम, है ना, इट्स कमिंग आउट टू बी 100 किलो ओम, ठीक है ना, ओके, ये 100 किलो ओम आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। पहले पार्ट का 44.4 एंड दिस पार्ट इज द आंसर इज 100 किलो ओम, ठीक है ना। तो जेफिट भी मेरी तरफ से खत्म हो गया, है ना, कुछ ज्यादा था नहीं, है ना, ठीक है। कल हम लोग बस, मुझे लग रहा है कल ही प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा, हम साटकी डायोड के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे और जो भी उसकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होंगी अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना, ठीक है। और उसके बाद अगर इफ टाइम परमिट्स विल डिस्कस द टनल डायोड, प्रोबेबली टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, है ना। आप भी अपनी फिर प्रीलिम्स पे फोकस करिए, है ना, अब एकदम बहुत ही करीब है, ये जितनी चीजें हैं एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और मुझे लग रहा है क्लास में ही आपको याद हो गई होंगी। अभी अगर 8 जून को आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये अगर यहाँ से कुछ भी आया आप डायरेक्टली कर दोगे बिना किसी परेशानी के, आराम से, बिना किसी जद्दोजहद के, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, मॉसफेट का कॉपी पेस्ट है ना, अननेसेसरली उसको थोड़ा सा, है ना, एकदम कॉपी पेस्ट है, बस डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का, जहां चैनल पहले से क्रिएटेड है, आप गेट और सोर्स वोल्टेज के थ्रू यू आर controlling the thickness of that channel which already exists, and by controlling that thickness of that channel you are controlling the current which is flowing between drain and source. That's why it is called as voltage control device, and contrary to that your BJT is करंट कंट्रोल डिवाइस, है ना। तो ये डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, दिमाग में बैठा लो, है ना, कौन करंट कंट्रोल डिवाइस है, कौन वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो कल हम 2:30 बजे फिर मिलेंगे, और कल में भी 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी जितना टाइम लगेगा, साटकी डायोड एंड मे बी टनल डायोड दोनों को ही खत्म करके अपना मामला खत्म कर देंगे, ठीक है ना, मामला हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, है ना, और आराम से पढ़ते रहिए, फोकस करिए 8 जून पे, अभी जो PYQs हैं उन पे बहुत फोकस करिएगा, लास्ट टाइम में उन्हीं को प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना, इन अ लॉन्ग रन। 8 जून को क्योंकि एग्जाम है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में स्पीड मैटर्स, है ना, एक्यूरेसी मैटर्स, किसी क्वेश्चन पे उलझना नहीं है, सीधे अगले क्वेश्चन पे जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। असर्शन रीजन के क्वेश्चन खासकर कोशिश करिएगा लास्ट में करने को, क्योंकि वो थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और शुरू में उलझे पता चले नंबर उतने ही मिलने हैं और टाइम ज्यादा किल हो गया, बाद में दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो शुरू में जो क्वेश्चन एक एक बार में बनते जाए, बनाते जाओ, उलझना नहीं, बाद में टाइम बचता है, कोई उलझने वाला क्वेश्चन है तो उलझ सकते हो, है ना। जितने क्वेश्चन आते हैं अच्छे से स्पीड के साथ करने हैं, अटेम्प्ट अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, है ना। और प्रीलिम्स के मार्क्स चूंकि यहाँ पे केवल स्क्रीनिंग के लिए नहीं है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए तो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे सब कुछ होगा, प्रीलिम्स के मार्क्स यहाँ जुड़ेंगे फाइनल, है ना, मेंस के मार्क्स में, और उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंक आएगी। सो द मार्क्स which you are getting, which you will get in prelims is very very important। जितना अच्छा स्कोर कर लीजिए, और ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ सही है तो पूरे मार्क्स, गलत है तो, है ना, गए, है ना। तो यहाँ पूरा का पूरा, जैसे मेंस में क्या होता है, स्टेप के मार्क्स कट जाते हैं, है ना, कई बार, है ना,
बहुत, है ना, क्योंकि आप एकदम प्रिसाइजली एकदम अक्यूरेटली सारे स्टेप्स लिख के आओ, हर क्वेश्चन में नहीं पॉसिबल होता। तो पता चले आप 150 का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं 110, 120, 115, है ना। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, आप जितना अटेम्प्ट करोगे सही जो है वो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, और जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो उतना करने की कोशिश करनी चाहिए आपको प्रीलिम्स में, ठीक है ना। चलो तो कल मिलेंगे 2:30 पे, है ना, यहीं पे, और इसको कोशिश करेंगे कल फिनिश कर देते हैं, तो बाकी काम हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सिलेबस वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।